हमारा घर बनाते समय हम न जाने कितनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मुहूर्त का हम पंडित से पूरा निकलवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद भले ही हम हमारे घर में या हमारे लिए या हमारे सगे संबंधियों के लिए कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। क्या कुछ वो चीज़ें होती हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन चीज़ों में क्या कुछ बदलाव आया है? इसके लिए आज हम आए हैं आचार्य डॉक्टर लव भूषण के पास में, जो एक जाने-माने एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और न्यूमरोलॉजी में भी इन्होंने काफ़ी काम करा है। सर, आज हम आपके इस स्टोर पे आए हैं जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टोर दिख रहा है जहाँ हम नॉर्मल किसी भी मॉल में, किसी गिफ्ट स्टोर पे जाते हैं, वैसा-सा कुछ दिख रहा है। लेकिन आपके द्वारा हम जानना चाहते हैं इन तमाम ये जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, इनकी क्या कुछ वैल्यू है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में बताइए? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 20 साल से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी में काम कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि अक्सर जब हम लोग घर बनाते हैं, तो घर में सिर्फ़ जो वास्तु है, वो प्लानिंग का नहीं होता है। जो वास्तु है, वो इंटीरियर का भी होता है, वास्तु एक्सटीरियर का भी होता है और वास्तु घर को शुरू करने से पहले भी होता है। आप देखिए कि एक ज़मीन में जो बच्चा जब माँ के पेट में होता है, तो उसका कनेक्शन माँ की नाभि से होता है, नाड़ी से होता है। उसी प्रकार से किसी भी भवन का कनेक्शन उसकी ज़मीन से, उसकी लैंड से होता है। तो घर को शुरू करने से पहले भी जिसे हम भूमि विन्यास कहते हैं कि उस भूमि के से उसका कनेक्शन कैसे हो, उसमें भूमि में भवन में करंट कैसे रहे, क्योंकि जब भी आप भूमि भवन शुरू करते हैं तो वहाँ पे पहले ना जाने कोई आदमी किसी की डेथ हुई हो, किसी ने कुछ ज़मीन दबा के रखी हो। आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग सुनसान में जगहों में कुछ दबाते हैं, पक्षी मर जाते हैं किसी की, तो कोई 100 वहाँ पे चीज़ें होती है, तो उससे पहले वहाँ पे उस चीज़ों को ख़त्म करना होता है ताकि आप कोई भी भवन वहाँ पे बने, तो वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्लान का वास्तु होता है, उसके बाद फिर इंटीरियर वास्तु होता है, फिर एक्सटीरियर वास्तु होता है और वो वास्तु भी आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग होता है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि लोग ये आर्किटेक्ट ये कह देते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, कि यदि आपके 12वें घर में मंगल हो या आपके डेट ऑफ बर्थ में पहले ही 9 बहुत ज़्यादा हो या 12 नंबर राशि मीन राशि में मंगल हो, तो साउथ ईस्ट में किचन नहीं होकर नॉर्थ वेस्ट में किचन होना चाहिए। ऐसे ही आजकल बाहर का ट्रेंड है, घर में बच्चों को कहाँ रूम होना चाहिए, बच्चा आपके आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा है या कोई बच्चा बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसके हिसाब से देखना देखना पड़ता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बच्चे की एंट्री, बच्चे का रूम, बच्चे के रूम में कौन से कलर होने चाहिए और बच्चे वहाँ पे कौन से आर्टिफैक्ट होने चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया से ज़्यादा इस पे काम फ़ॉरेन के लोगों ने किया, चाइना ने किया, यूएसए ने किया, इंडोनेशिया ने किया, फ्रांस ने किया, सिंगापुर ने किया। आप देखो चाइना में जो भी फेंग शुई है या जितनी भी डेकोरेटिव आइटम्स है, जो हम लोग खरीदते हैं डेकोरेशन के आइटम से, होम डेकोर के आइटम से और उसको उठाकर कहीं पे भी लगा देते हैं। जबकि ये आइटम वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। वास्तु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बने हुए हैं। तो इस पे मैंने पूरा शोध किया, रिसर्च किया। मैं पिछले 5 साल से ऐसा काम कर रहा हूँ और ये सबसे पहले मैंने अपने ऊपर लागू किए। अपने ऊपर तो मैंने वो पैसा मैंने ऐसा नहीं किया कि ये मैं एक कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और न्यूमरोलॉजी आज मेरे ब्लड के अंदर है। इन सब चीज़ों को मैंने अपने ऊपर लागू किया और आज पहले अपने पैसे को मल्टीप्लाई किया। आज से 5-7 साल पहले मैं 15 से 20 करोड़ रुपए के लोन में था, कर्जे में था, तो उससे मैं बाहर आया। और फिर ये कंसल्टेंसी मैंने 100-200 लोगों पर अप्लाई किया। तो ऐसा अभी ये जो शोरूम मैंने खोला है, तो आपको ये सुनकर भी ताज्जुब होगा, इस पे करोड़ों रुपए का खर्चा आया है, जिस पे हमने 1 रुपए का भी बैंक लोन नहीं लिया है। तो ये ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? आज बहुत ही शॉर्ट टाइम पे मेरा नाम आज पूरा वर्ल्ड मेरे को जानता है। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ वास्तु की ताकत से। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। आप जितने भी अच्छे-अच्छे मंदिर हैं, चाहे वो साउथ के मंदिर हैं, चाहे इंडिया के मंदिर हैं, जो वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं, उनका नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वहाँ लाखों रुपए का चंदा आ रहा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का चंदा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनमें वास्तु की एनर्जी है, वास्तु की ताकत है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जन्म तिथि से वास्तु किया जाए और वो यदि आप उसको अपने अच्छे से कैसे एप्लीकेबल कर लेते हैं, तो आप भी ब्रह्मांड की ताकत को, ब्रह्मांड की एनर्जीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि पहले करोड़ों रुपए की मूर्तियों की तस्करी होती थी। ऐसी मूर्तियाँ चोरी होती थी, जो चोरी करके विदेशों में जाती थी। क्यों? मूर्तियाँ तो और भी है ना, मूर्ति तो मार्केट में भी मिल रही हैं। तो दुर्लभ चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो दुर्लभ हैं, तो उनकी उनकी तरफ चीज़ें आकर्षित होती हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके जयपुर में एक दुर्लभ चीज़ों का एक स्टोर खोला है और आपको मैंने इस पे पूरा शोध करके मैंने बताया है कि ये चीज़ें यदि आप अपने घर में रखते हैं,
तो शुक्र या वीनस ऐसे जो प्लेनेट हैं जिसको आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, या जो पावर आप ब्रह्मांड से चाहते हैं, या जो पैसा ब्रह्मांड से चाहते हैं, तो आपकी तरफ आकर्षित होगा। अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आकर्षित होंगी, समस्याएं आपके जीवन में कम से कम आएंगी, और आप एक हाईवे पर चलेंगे तो ट्रैक आपको 120 की स्पीड का मिलेगा। अब आपको कौन से ट्रैक पे चलना है, ये फैसला आपको खुद लेना है। सर आपने जो बात बताई है वास्तु की कि एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर वास्तु को प्लान किया जाए तो कई सारी चीज़ें जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कई लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं देखते, या जो उनको घर बनाना है उन्होंने बना दिया, या कई लोग हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो रेंटेड पोर्शंस पे रहते हैं। तो अब वो वहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने वो चीज़ प्लान नहीं करी, या अगर मान लीजिए कोई किराए पे रह रहा है तो उसने वो घर वास्तु के हिसाब से उसने नहीं देखा कि मेरे को यहाँ रहना है नहीं रहना, उसको तो रहना था, या जिसका घर बन चुका है, ऐसे में वो क्या करे? उसके लिए भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि यदि दो ऑप्शन होते हैं, यदि आप घर बनाना शुरू कर रहे हैं तो आप वास्तु शुरू से ले सकते हैं, और आप बना चुके हैं और आप रेंट में रह रहे हैं तो भी आपको वास्तु कराना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वास्तु की एनर्जीज हैं हम कभी भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई दोहराई नहीं है कि आप रेंट पे रह रहे हैं या आप रह रहे हैं। आज का जो नई टेक्निक है, अक्सर लोग इसलिए वास्तु दोष का निवारण नहीं करते, उन्हें लगता है कि घर में तोड़फोड़ होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने शोध से ऐसी टेक्निक डेवलप की हैं जिसमें आपको बिना किसी तोड़फोड़ के सिर्फ आर्टिफैक्ट्स रख के ही आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं, और ब्रह्मांड से उन एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ब्रह्मांड में या वास्तु में इतनी ताकत है कि मैंने इसको प्रत्यक्ष अपनी लाइफ में आजमा कर देखा हुआ है, और मेरे पास आज के डेट में पूरे वर्ल्ड से मैं करीब 1000 लोगों का वास्तु कर चुका हूँ, और मेरा जो सक्सेस रेशियो है वो भी 90% से ऊपर है। तो यदि आप अपनी लाइफ में वास्तु और एस्ट्रोलॉजी नंबर्स की एनर्जीज को आकर्षित करते हैं तो ये भगवान और ये देवता भी आपकी सहायता करते हैं आपके लक्ष्य को पहुंचाने में। सर आपके इस शॉप का हमने विजिट भी किया था, कई सारी चीज़ें, जैसे इस तरफ मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा वो दिखाए, ये एक फायर प्लेस लग रहा है, छोटा भी है बड़ा भी है, ये किस काम आता है? ये जो फायर प्लेस है ये आपके घर में अग्नि जोन को प्रभावित करता है। जैसे बहुत से बच्चों में देखा गया है कि उनमें अग्नि तत्व फायर एलिमेंट बिल्कुल कम होता है, या फायर एलिमेंट का जोन कटा हुआ होता है। यदि वहाँ पे हम ये फायर एलिमेंट का जो प्लेस है ये प्लेस कर देते हैं तो आपका अग्नि जोन एक्टिवेट हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे ये एक एस्ट्रोलॉजर है, ये दिख रहा है, और मैंने आपके शॉप में विजिट करके देखा है एस्ट्रोलॉजर्स की बड़ी मूर्ति भी है, छोटी भी है, ये किस काम आएगा? ये एस्ट्रोनॉट है, ये पेन स्टैंड भी है। ये यदि कोई बच्चा आपका घर पे साइंटिस्ट बनना चाहता है तो आप इसको लगा सकते हैं। ये कानून की लेडी हैं, लीगल लेडी हैं। यदि आप किसी केसेस में फंसे हुए हैं, लीगल में आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, तो एक नॉर्थ वेस्ट जोन में इन लेडीज को स्थापित किया जाता है ताकि आपको लीगल मैटर के सपोर्ट मिल सके। बिल्कुल। और अब इधर आगे आएंगे तो इस तरफ मैं देख रहा हूँ ये एक मोर है, ये किस काम आएगा? मोर के पीछे ये एक लेपर्ड है, लोइन है। एक्चुअल में मोर हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। आप मोर को कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे ये मोर यहाँ पे रखा हुआ, आप जैसे ही आप सेंटर पे आपने यहाँ पे आया होगा तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई होगी, एक अलग तरीके की एनर्जी फील हुई है। ये जो लेपर्ड है ये हमें हमारी स्ट्रेंथ को दिखाता है, हमारी पावर को दिखाता है। यदि हम इसको साउथ में प्लेस कर देते हैं तो सामने वाले दुश्मन हम पे हैवी नहीं रहते हैं, वो हमारे नीचे दबके रहते हैं। तो इस तरीके की एक आपने देखा होगा ना, पुराने ज़माने में लोग शेर की खाल को लगाते थे, तो अब वो चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके मुकाबले में हम लोग इस लाइन को एक आर्टिफैक्ट के रूप में साउथ में प्लेस करते हैं, या फिर जहाँ पे आपकी टेबल है उसके पीछे मैंने भी अपने रूम अपने ऑफिस में लगा रखा है। यदि आप ऐसा लगता है तो सामने वाला आपके ऊपर हावी नहीं होता है, इस इंटेंशन के साथ इसको लगाया जाता है। बिल्कुल सर। और थोड़ा इधर हम आगे आते हैं, इस प्लेस में जाते हैं, तो इसमें कई छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स रखे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गिफ्ट शॉप पर आपको अक्सर दिख जाते हैं। तो वहाँ से और यहाँ पे इनमें क्या अंतर है? अगर हम इस तरह के कोई भी आर्टिफैक्ट्स हमें लेने हैं जो हमें कहीं पे भी मिल सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्यों हैं? इनका क्या महत्व है? सबसे पहले तो जो भी जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं ये मेरे द्वारा एनर्जाइज किए गए हैं, और यहाँ पे एक ऐसी वाइब्रेशन मैंने क्रिएट की है। यहाँ पे पूरा एक करंट मैंने रखा है अपनी बिल्डिंग के अंदर, इसका भूमि का और मैंने भवन का, लैंड का और अपने भवन का इसमें आपस में कनेक्शन किया है। और यहाँ पे पूरा दिन आप देखेंगे ना, एक ओम नमः शिवाय यहाँ एक ऐसा मंत्र चलता रहता है और एक ऐसी ध्वनि चलती रहती है, जो एक वाइब्रेशन यहाँ पे ऐसी क्रिएट होती है। अब जैसे कोई भी मेरे स्टोर पे आएगा, आप देखिए कि वो यदि उसका डिप्रेशन में भी है तो मैं दावा करता हूँ कि यहाँ पर आकर उसकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, माइंड चेंज हो जाएगा।
आप एक बार आप अपने चैनल के माध्यम से मैं जयपुर वासियों को यहाँ पूरे जो जो इसको सुन रहे हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आएँ। जो वाइब्रेशन यहाँ पे वास्तु में के अनुसार मैंने क्रिएट की है, आप भी अपने घर में और अपने भवन में क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरे जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, ये एनर्जाइज किए गए हैं। इन आर्टिफैक्ट्स लगाने का एक आर्टिफैक्ट्स का एक मंत्र है, एक रूल है कि क्यों लगाए जाएँ। ये जो जितने भी आप देखेंगे, ये जिन हस्बैंड वाइफ में आपस में रिलेशन कम है या वो अपने में और मजबूत करना चाहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये एक घर में प्लेस किया जाते हैं। कि जिनमें आपस में कम रिलेशन है या आपस में बन नहीं रही है, ये चाहते हैं कि शादी नहीं हो रही है बच्चों की, तो उस हिसाब से ये प्लेस किया जाते हैं। और यदि ये अपने आर्टिफैक्ट देखेंगे तो ये यूनिटी का प्रतीक है। ये कंपनी के ऑफिस में लगाए जाते हैं कि जो लोग आप एक हाइट को अचीव करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और एक हाइट पे आप अचीव कर चुके हैं। एक मैंने जैसे अभी आपसे पहले भी पूछा था, एक वहाँ पर एक बड़े एस्ट्रोनॉट की मूर्ति थी। अब ये छोटे छोटे एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो उसमें और इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है? ये बेसिकली बच्चों के लिए हमने किए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़े उदास रहते हैं, उनका काम करने का मन नहीं करता है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेफिनेटली एक फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई सिंगिंग के फील्ड में जाना चाहता है, जो कोई खेल में जाना चाहता है, तो उस हिसाब से ही इनको बनाया गया है। इसके आपके ऑफिस के उस वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे पानी का कुछ वहाँ पे रखा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और वो कहाँ पे रखा जाएगा अगर हमारे घर में हम इसे यूज करें तो? देखिए, ये वाटरफॉल हैं, ये भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम इसको प्लेस करते हैं। ये कुछ वाटरफॉल नॉर्थ ईस्ट में लगते हैं, कुछ नॉर्थ में लगते हैं और कुछ नॉर्थ वेस्ट में लगते हैं। इसमें कुछ पानी वाले फ्लावर्स हैं, जो वाटरफॉल्स हैं, उनको नॉर्थ में लगाया जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका माइंड पढ़ाई में नहीं लग रहा है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है, तो उनको डिप्रेशन को दूर करने के लिए साइज के हिसाब से और उन प्लॉट के हिसाब से ये डिज़ाइन किए गए हैं। तो उनको नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में ये प्लेस किया जाते हैं। इससे थोड़ा सा हम राइट में आएंगे तो ये एरोप्लेन्स हैं, उसके नीचे टेलीफोन्स हैं, टाइपराइटर है, रेलवे के रेल इंजन्स हैं, एक शायद पुराना कोई ट्रॉली वाला कैमरा एक रखा है पुराना। इन सब का क्या है? देखिए, एरोप्लेन का मकसद सिंपल सी इतना ही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फॉरेन में जाना चाहते हैं और फॉरेन में नहीं जा पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो हवाई यात्रा करना चाहते हैं लेकिन वो किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं फॉरेन की। तो बेसिकली ये जो एरोप्लेन है, ये नॉर्थ वेस्ट में लगाए जाते हैं। और एक उनका जो अति मित्र देवता है, उनको ये प्रसाद के रूप में उनको ये चढ़ाया जाता है कि हे देवता, मेरे को आप फॉरेन से रिलेटेड काम दीजिए या फॉरेन से रिलेटेड जॉब दीजिए, तो मैं फॉरेन में जाके सेटल होना चाहता हूँ। जो ये टेलीफोन्स हैं, ये साउथ वेस्ट में लगाए जाते हैं। एक्चुअली में इनके पीछे का एक कंसेप्ट ये है कि हम चाहते हैं कि कोई बंदा हमसे दूर चला गया है, वो हमसे मिलने नहीं आ रहा है, या हम चाहते हैं कि हमेशा हमें अच्छी अच्छी कॉल्स ही आएँ, हमें अच्छे अच्छे फ़ोन्स ही आएँ। पहले आपने देखा होगा बेसिक फ़ोन चलते थे, जिनका कंसेप्ट अभी दूर हो गया है। तो ये इनको ना, आपको लगे कि हमेशा मुझे अच्छी फ़ोन आए, अच्छी कॉल आएँ, तो उनको एक आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक जोन में लगाया जाता है। और जो ये कैमरा है या रेलवे हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो डिपार्टमेंट हमेशा उनके फेवर में रहें, कोई उनसे तो इस हिसाब से जो जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, उस हिसाब से ये आर्टिफैक्ट रखे हुए हैं। बिल्कुल सर। और एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि आपने कई देशों की आपने यात्राएं करी हैं और हर अलग अलग देश का जो भी वास्तु रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आपने अंदर अपने समाहित करके सबका एक मिला जुला एक रूप आपने यहाँ पर अपने स्टोर पर लगाया है। तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कामधेनु गाय है, ये हमारी सनातन संस्कृति को दिखाती है। कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो फेंग शुई को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कई हैं जो जेड जो एक पद्धति है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्या लगता है आपको, हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा हम कह सकते हैं ट्रिकी है, लेकिन अलग अलग देशों के जो भी वास्तु हैं, क्या वो सभी एक तरीके से काम करते हैं या कोई एक भी किसी दूसरे से ऊपर है? अब मैं आपको आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं चाहता था कि ऐसा कोई प्रश्न मेरे पास सामने आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये शास्त्र इंडिया के थे, लिखे ऋषियों ने थे, लेकिन इंडिया से ज़्यादा काम इस पर फॉरेन लोगों ने किया। जो फेंग शुई है, ये उन्होंने नाम दे दिया। एक फेंग शुई नाम के एक ऋषि हुए थे, एक लोशो के नाम के एक ऋषि हुए थे, उन पर इन्होंने इस पर काम कर लिया। शास्त्र भारत के ही थे, लेकिन काम उन्होंने कर लिया। मैं आपको जानकर चंबा होगा कि पूरा का पूरा सिंगापुर आज वास्तु के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है। चाइना में जो भी कोई सरकारी ऑफिस खुलता है, तो वहाँ पहले वास्तु कंसल्टेंसी ली जाती है, उसके बाद वहाँ वो देखा जाता है कि कहाँ बैठा जाए, हमारे लोगों को कहाँ बैठना चाहिए, सामने वाले को कहाँ बैठना चाहिए। जबकि इंडिया में लोग वास्तु चोरी छिपे करवाते हैं, अंदर से करवाते हैं। और जबकि वर्ल्ड में, जापान में चले जाओ, जो आप टैरो कार्ड रीडिंग है यूएसए की, वो क्या है, इंडिया के द्वारा शास्त्र हैं, उन लोगों ने उसको सरल भाषा में कर दिया। तो मैं कभी कभी जाता हूँ तो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फ़ॉरेन में कौन सा एस्ट्रोलॉजी है, फ़ॉरेन में कौन सा वास्तु, वहाँ पे लोग कामयाब हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया से ज़्यादा जो एस्ट्रोलॉजी या वास्तु पे काम हुआ है, फ़ॉरेन में हुआ है, और वो लोग तभी आ गए हैं हमसे।
और हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं। आज आपको बताऊं, जो सांसद भवन था वो पहले गोल बना हुआ था, जिसको मोदी जी ने गोल की बजाय दूसरा किया, क्योंकि ट्रायंगल बनाया है, क्योंकि ट्रायंगल अग्नि का जोन है और फायर जोन, वहाँ पे ट्रायल में बैठेंगे तो लोग देश के लिए काम नहीं करेंगे। तो ट्रायंगल बनाने का पीछे एक रीज़न ये भी है कि लोग देश के लिए सोचें, देश के लिए काम करें। यदि वो गोल में सांसद में बैठेंगे तो वहाँ के नेता पहले अपने बारे में सोचेंगे, देश के बारे में बाद में सोचेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, सांसद कैसी होनी चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, लोग कहाँ बैठे होने चाहिए, पीएम कहाँ बैठा होना चाहिए। इसी तरीके से मैं पॉलिटिकल वास्तु भी करता हूँ कि पॉलिटिकल, आप आज पॉलिटिशियन चल रहा है, तो यदि वोटर लिस्ट को अपने घर में आप कहाँ प्लेस करो ताकि लोग आपके बारे में सोचें। आप अपनी फ़ोटो कहाँ पे लगाओ कि लोगों को आपके बारे में पता लगे। बहुत कम टाइम में नेचर से आप कैसे हेल्प ले सकते हो, ग्रहों से आप अपनी कैसे हेल्प ले सकते हो। तो ये वास्तु आपकी मदद करता है, प्लैनेट्स आपकी मदद करते हैं, नंबर्स आपकी मदद करते हैं। यदि आपने अपने दुश्मन नंबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है तो आपके दुश्मन ज़्यादा होंगे, और अपने मित्र ग्रहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है तो मित्र आपके ज़्यादा होंगे। तो हमारे साथ आचार्य डॉक्टर लवभूषण जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि भले ही वास्तुशास्त्र जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस पर गौर करेंगे, इसको देखेंगे, इसके बारे में रिसर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति से ही उठा हुआ है और हम ही लोग इसको भूल रहे हैं। बल्कि विदेशों में इसके ऊपर पालना की जाती है, भले ही भवन निर्माण हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, सब लोग इन बारीकियों का अध्ययन करने के बाद इसे अपने ऊपर लागू करते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वास्तु अगर हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बनी हुई कोई निर्माण को हमें तोड़ना है। उसे बिना तोड़े भी हम हमारे घर का, हमारे ऑफिस का वास्तु हम सही कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज वास्तु ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में हाथ मिलाया है, सनातन संस्कृति ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया है, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, आपके लिए एक बेहतर, हम कह सकते हैं, नया एक संसार बना सकते हैं। हम जो चाहना चाहते हैं, हम जो पाना चाहते हैं, वो हम इन सभी टेक्निक्स को अपना के पा सकते हैं, लेकिन एक सही गाइडेंस के तौर पर। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।